हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो अब हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में आइडियल गैस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो अब देखेंगे कि आइडियल गैस का प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक कंटेनर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक क्यूबिकल कंटेनर कंसिडर करेंगे जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का गैस होगा। अब ये क्यूबिकल कंटेनर जो होगा वो XYZ प्लेन में हम रखने वाले। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं कंटेनर 3D या फिर 2D में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सिंपल होगा कि मैं आपको 2D में बता दूं, चाहे तो आप इसको 3D में भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक क्यूब कंसीडर किया। तो यहाँ पे जो क्यूब कंसीडर किया इसमें से ये वाला साइड होगा x, ऊपर वाला y, एंड इसके पीछे जो जाने वाला है बैक साइड जो होगी वो होगा z। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में बता दूं तो वो इस तरह से होगा। तो हमारा जो क्यूब है उसको समझो हमने इस तरीके से रखा है कि यहाँ पे ये z होगा, सॉरी इसको हम y कंसीडर कर देंगे। यहाँ पे जो पीछे एक्सिस जाएगा ये z होगा और ये वाला x। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रखा XYZ कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। तो हमें बेसिकली जो लगने वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x। तो समझो इस क्यूबिकल कंटेनर, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स है गैस के। तो उसमें से हमने एक फर्स्ट पार्टिकल किया कंसिडर, और समझो पार्टिकल यहाँ पे है। तो जो गैस इसके अंदर हमने कंसिडर किया था वो था आइडियल गैस, एंड इसी गैस का प्रेशर P, हमें प्रेशर P कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। हमें पता है कि जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। समझो यहाँ पे एक पार्टिकल और कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे भी कोई पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कोलाइड नहीं होंगे, ऐसा हम कंसिडर करने वाले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा इस हद तक कि इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन ना हो, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोलाइजन है वो कोलाइजन हमें अवॉइड कर रहा है। ओके, तो हमने इस कोलाइजन को अवॉइड करने के बाद यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये रैंडमली मूव हो जाएंगे, लेकिन वो दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये कोलाइड हो सकते हैं, ये सामने वाली वॉल को, जो नीचे बॉटम में वॉल है इसको कोलाइड हो सकते हैं, जो टॉप में जो बैक में, इन वॉल को तो ये कोलाइड कर सकते, लेकिन पार्टिकल्स को कोलाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर का प्रेशर रिड्यूस किया, और जैसे आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो वहां पे आइडियल गैस का कंडीशन मेंटेन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर करने वाले, इसका x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको कंसिडर करेंगे vx, z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इट इज vz, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इट इज vy। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कंसिडर किया। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो हम कंसिडर करने वाले जो केस है, हम ऐसा कंसिडर करने वाले कि ये जो पार्टिकल है ये इसके सामने वाला जो वॉल है इस वॉल के ऊपर ये स्ट्राइक होने वाला है। तो हमने कंसिडर किया ऐसा केस कि जिस केस में इसके सामने जो वॉल है, अब यहाँ पे जो वॉल होगा वो कुछ इस तरह से पीछे चला जाने वाला है। ओके, तो ये वॉल y, ये वाला y और ये वाला z एक्सिस, ये होगा z एक्सिस, ये वाला y। तो ये y z को जो पैरेलल प्लेन है उसके साथ ये टकराने वाला है। तो हमने कंसिडर किया यहाँ पे पार्टिकल विच इज स्ट्राइकिंग ऑन अ वॉल विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब यहाँ पे ये केस हमने कंसिडर करने के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी कंसिडर किया x डायरेक्शन में vx। अब जैसे ये पार्टिकल इस वॉल के साथ स्ट्राइक हो जाएगा, तो वॉल के साथ स्ट्राइक होने के बाद वहां पे हम कंसिडर करने वाले इलास्टिक कोलाइजन, जिसके वजह से ये फिर से बाउंस बैक करेगा। ये जो पार्टिकल है ये फिर से बाउंस बैक करेगा, और जैसे ये बाउंस बैक करेगा तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे vx का डायरेक्शन चेंज हुआ, ये कंसिडर किया। लेकिन सिमिलरली एट द सेम टाइम जो वेलोसिटी y एंड z डायरेक्शन में है वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ सामने स्ट्राइक हुआ इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन vz एंड vy के कंपोनेंट्स में या तो फिर उसके डायरेक्शन में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। तो ये था इसका बेसिक। अब ये जो पार्टिकल है यहाँ पे,
तो ये जब इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम डेवलप होगा। तो सबसे पहले एक एक स्टेप हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे कि सबसे पहले मोमेंटम, जब ये इस दीवार को स्ट्राइक करेगा तो इसका पास इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम उसको कैलकुलेट करेंगे P1 इक्वल्स टू, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था इसका मास m कंसीडर करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम m इनटू इसका वेलोसिटी 1 कंसीडर करेंगे vx1, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर किया था। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m vx1। जैसे ही ये इसको स्ट्राइक करेगा फिर ये रिबाउंस होके बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी रहेगी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलाइजन हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी माइनस vx1। तो जैसे ये फिर यहाँ पे इस दीवार को स्ट्राइक करेगा तो हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले सेकंड पॉइंट पे अगेन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम होगा P2। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू माइनस m vx1। तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम्स दोनों भी आ गए। अब ये जो क्यूब था इसका लेंथ हम L कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से 1 से लेके फिर यहाँ तक, फिर यहाँ और यहाँ से वापस इस ओरिजिनल वाले पोजीशन पे, यानी कि इस केस में टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L। जो भी लेंथ है उसका वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, तो यहाँ पे निकालेंगे हम चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा P। सो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1। P2 का वैल्यू m vx1 माइनस P1 का वैल्यू m vx1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो इट बिकम्स माइनस ट्वाइस ऑफ m vx1। तो ये था डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू। अब ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल का मोमेंटम था, और जैसे ही पार्टिकल ने वॉल को स्ट्राइक किया दिस मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द वॉल। ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वॉल को। अब जैसे मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हो जाएगा तो ये जो निगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल, वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, डेल्टा P इक्वल्स टू, जो माइनस था वो प्लस में आ जाएगा 2m vx1। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज बनने वाले, तो उसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। सो डेल्टा P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m vx1। ओके, अब पार्टिकल, ये तो एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर है, तो हर पार्टिकल का सिर्फ हम x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं जो कि चेंज हो रहा है, लेकिन y एंड z डायरेक्शन में हर पार्टिकल का वेलोसिटी हमने रिमेन्स सेम, दैट इज अनचेंज वेलोसिटी कंसीडर किया है। तो यहाँ तक था मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाजन, तो हम यहाँ पे सेकंड स्टेप कंसीडर कर सकते हो। तो टू सक्सेसिव कोलाजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू कोलाइजन्स, ठीक है, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L। और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम कंसीडर करेंगे डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज टाइम होगा डेल्टा T एवरेज टाइम, तो वो एवरेज टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस हुआ ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कंसीडर करने वाले हम vx1। तो यहाँ पे हमें डेल्टा T का वैल्यू मिला, डेल्टा T इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय vx1। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप का फॉर्मूला। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है, इनिशियल फर्स्ट स्टेप ने हमें निकाला चेंज इन मोमेंटम, सेकंड में निकाला टाइम। फ्रॉम दिस टू वी कैन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल ऑन द वॉल। तो इस पार्टिकल ने इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फोर्स F इक्वल्स टू, हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल्टा T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स।
तो हमारे पास मोमेंटम था ट्वाइस ऑफ एम वी एक्स वन डिवाइडेड बाय जो भी टाइम था एवरेज टाइम उसी पार्टिकल का, दैट इज 2L डिवाइडेड बाय वी एक्स वन, 2L डिवाइडेड बाय वी एक्स वन। तो ये वी एक्स वन आगे चल के शिफ्ट हो जाएगा और ये वी एक्स वन इंटू वी एक्स वन हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, टू गेट कैंसल, तो फॉर्मूला आ जाएगा एम वी एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ फर्स्ट केस के लिए कि जो फर्स्ट पार्टिकल था जो हमने कंसिडर किया उसने कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। अगर हमें टोटल एवरेज फोर्स निकालना होगा, टोटल एवरेज फोर्स निकालना होगा तो हर पार्टिकल ने जितना फोर्स लगाया उसको हम ऐड करते जाएंगे और हमें मिलेगा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल। तो देखेंगे उसको भी कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल का, ऐसे जितने भी पार्टिकल से हर एक का अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो हमें एक एवरेज फोर्स मिलेगा और हमारा एवरेज फोर्स हो जाएगा एवरेज फोर्स F इक्वल्स टू हर पार्टिकल का हमें वेलोसिटी का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मास एंड जो डिस्टेंस है L वो तो हमेशा सेम रहेगा, इसलिए ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाई L कॉमन वी एक्स वन स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, वी एक्स टू स्क्वायर सेकेंड पार्टिकल, और ऐसे करते करते वी एन एक्स स्क्वायर, ओके सॉरी वी एक्स एन स्क्वायर, वी एक्स एन स्क्वायर। तो हर एक को ऐड करने के बाद हमें एवरेज फोर्स मिलेगा। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप तक। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ वाला स्टेप। अब हमने यहाँ तक तो फोर्स निकाला लेकिन हमारा टाइटल क्या था, तो हमें आइडियल गैस निकालना है, दैट इज सॉरी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस निकालना है। तो अगर आपको फोर्स पता हो तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। सो प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स लेने वाले वो हमें टोटल फोर्स दैट इज एवरेज फोर्स चाहिए, सो इसलिए हो जाएगा एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल एरिया जिस वॉल के ऊपर स्ट्राइक हुआ उस वॉल का एरिया। तो ये वाले वॉल पे स्ट्राइक हुआ था तो ये लेंथ L, दिस इज L। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर P इक्वल्स टू एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स है हमारे पास M डिवाइडेड बाय L इंटू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 प्लस वी एन, जितने भी पार्टिकल्स थे उतने पार्टिकल्स n का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये मिला प्रेशर। अब एरिया, तो एरिया कितना होता है L स्क्वायर, सो डिवाइडेशन में L इंटू एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L क्यूब। सो M डिवाइडेड बाय L क्यूब इंटू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस लास्ट वाला वी एन एक्स एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें प्रेशर का एक जनरल इक्वेशन मिला। अब देखो यहाँ पे जो है वी एक्स वन स्क्वायर, वी एक्स टू स्क्वायर, वी एक्स वन स्क्वायर, तो यहाँ से हम जितने भी पार्टिकल जा रहे थे कुछ वेलोसिटी से अलग अलग, उनका एक एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जितने भी वेलोसिटीज होंगे उनको ऐड कर लेंगे, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर ऐसे करते करते प्लस वी एक्स एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा इसको बाय एन। तो हमें यहाँ पे मिला टोटल एवरेज वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी मिली इट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इसको अगर हम रिप्लेस कर देंगे सो एन इंटू वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 प्लस वी एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिला, यानी कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते। तो अब ये था बेसिक प्रेशर। तो इसके आगे जैसे ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने कंसिडर की थी, तो इस हर पार्टिकल के पास अपनी y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी vx निकाला, हमें मिलने वाला vy, हमें मिलने वाला vz। अब ये वेलोसिटीज तो हमने हर एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी जो होगी, टोटल एवरेज वेलोसिटी v स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये x डायरेक्शन में टोटल एवरेज वेलोसिटी,
वैसी वी वाई टोटल एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी जेड टोटल एवरेज वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। अब तीनों को मिलाएंगे तो हमें एन वेलोसिटी मिलने वाला है वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड ये हर वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होती है ड्यू टू द सिमेट्री, इसलिए इसको बेसिकली हम ऐड करके लिख सकते हैं 3v x²। वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3vx²। और आगे चल के ये vx² जो था vx² इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 ऑफ v², 1/3 ऑफ v²। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ फॉर्मूले बने। ओके, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे प्रेशर के इक्वेशन में। तो देखते हैं इसको किस तरह से रिप्लेस करना है। तो यहाँ तक 4th स्टेप हो गया। अब देखो 5th वाला स्टेप जो रिप्लेसमेंट का स्टेप होगा। प्रेशर P इक्वल्स टू m/L³ एज इट इज, m डिवाइडेड बाय L³ एज इट इज। देखो यहाँ पे vx² का वैल्यू vx² इंटू n इक्वल्स टू vx1² प्लस vx2² प्लस, यानी कि ये वाला टर्म पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय n इंटू vx²। सो इट बिकम्स n इंटू vx²। ओके, अब इस vx² को रिप्लेस करने वाले इस vx को। तो देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाला था, एवरेज वेलोसिटी v पूरे सिस्टम का। तो इसमें से v² इक्वल्स टू मिला 3vx² और vx² इक्वल्स टू मिला 1/3v²। तो हमारा जो नेक्स्ट 5th नंबर का स्टेप होगा उसके अंदर देखो प्रेशर P इक्वल्स टू अगेन m डिवाइडेड बाय L³ इंटू n एज इट इज इंटू यहाँ पे जो था vx² उसको रिप्लेस करके मिलने वाला है इंटू 1/3 ऑफ v²। दैट इज, अब देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ m इंटू n v² डिवाइडेड बाय L³। तो ये था हमारा पूरा बेसिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, जिसका प्रेशर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1/3 ऑफ mn इंटू v² डिवाइडेड बाय L³। तो इसको और आगे चल के मॉडिफाई करके हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, देखो यहाँ पे जो L³ था दैट L³ मीन्स वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम। सो L³ इज रिप्लेस बाय वॉल्यूम V, m एंड v² एज इट इज रहने वाला है। सो n डिवाइडेड बाय v इंटू m v²। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिखेंगे v² बार v², यानी कि यहाँ पे ये वेलोसिटी इंडिकेट करेगा और यहाँ पे ये जो v है इट विल इंडिकेट द वॉल्यूम। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो हमने आइडियल गैस का प्रेशर में क्या किया, सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जिनके बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा एंड हर पार्टिकल का, हर मॉलिक्यूल का एक वेलोसिटी कंसीडर किया इन x, y एंड z डायरेक्शन में। इसमें से हमने z एंड y डायरेक्शन का वेलोसिटी हमने अनचेंज रखा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगा सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी था इनिशियली हमने x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंसीडर किया, y एंड z का वेलोसिटी कॉमन रहेगा, दैट इज सेम रहेगा, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे पार्टिकल फर्स्ट वॉल को स्ट्राइक करेगा वहाँ पे कुछ इनिशियल मोमेंटम डेवलप होगा, दैट इज m इंटू vx1। फिर वहाँ से पार्टिकल रिबाउंस होकर सेकंड वॉल को स्ट्राइक करेगा, जैसे सेकंड वॉल को स्ट्राइक करेगा वहाँ पे फाइनल मोमेंटम डेवलप हो जाएगा, दैट इज m vx1 अगेन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा नेगेटिव। तो दोनों मोमेंटम से हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2mvx1। तो ये सिर्फ एक पार्टिकल का मोमेंट था, ओके, मोमेंटम था। तो इसी तरीके से हमने इस पूरे प्रोसेस में जो कोलाइजन हुआ इस कोलाइजन के वक्त जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज ट्वाइस ऑफ L, और ट्वाइस ऑफ L डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा था उसको हमने कंसिडर किया था डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम जो था उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला रखा डेल्टा टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी Vx। तो हमें टाइम मिला, हमारे पास मोमेंटम था,
मोमेंटम एंड टाइम से हम कैलकुलेट कर सकते थे फोर्स। तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया फ्रॉम लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम का वैल्यू रखा, तो वहाँ पे 2 गेट कैंसल एंड हमें मिला वहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू mv(x1) स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, mv(x1) स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स था। वैसे यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पूरे स्ट्राइक होने वाले इस वॉल के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर से निकाला एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स हमें मिला m/l v(x1) स्क्वायर प्लस v(x2) स्क्वायर प्लस v(x3) स्क्वायर, ऐसे करते करते जितने भी पार्टिकल्स होंगे वहां तक लिखते जाएंगे। फिर उस प्रोसेस से हमने फाइंड आउट किया फोर्थ वाला प्रोसेस कि प्रेशर में क्या होता है, एवरेज फोर्स अपॉन टोटल एरिया। हमने एवरेज फोर्स लग दिया, टोटल एरिया जिस वॉल के ऊपर स्ट्राइक होने वाले उस वॉल का एरिया दैट इज एल स्क्वायर इंटू एल, यहाँ पे आ जाएगा एल क्यूब विच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। फिर यहाँ पे v(x1) स्क्वायर v(x2) स्क्वायर, यहाँ पे जितने भी वेलोसिटी थे पूरे वेलोसिटी का एक एवरेज वेलोसिटी निकाला। वो जो एवरेज वेलोसिटी था उसको हमने कंसिडर किया vx स्क्वायर। जिस तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी मिला हमें x डायरेक्शन में, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी vy होगा y डायरेक्शन में, vz होगा z डायरेक्शन में। तो हमने तीनों वेलोसिटीज निकाल लिया एवरेज। अब ये जो vx स्क्वायर होगा, ये vx स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकाला vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो जैसे ही n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे vx1 वाला ये जो टर्म होगा इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये रिप्लेस होने के बाद आ गया m/l³ इंटू n इंटू vx स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो vx स्क्वायर था इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। सो vx स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए ये वाला स्टेप था कि तीनों एवरेज वेलोसिटी से हमने फिर से एक फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकाली दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये तीनों सेम हो गए ड्यू टू द सिमेट्री, इसलिए v स्क्वायर इक्वल्स टू मिला 3vx स्क्वायर और vx स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप्स आते गए जिसके अंदर हमने सिर्फ एल क्यूब जो था इसको रिप्लेस करके लिख दिया वॉल्यूम। सो p इक्वल्स टू 1/3 ऑफ n डिवाइडेड बाई v mv स्क्वायर। यहाँ पे जो v स्क्वायर था इसको हमने वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा है दैट इज वेलोसिटी, और यहाँ पे जो v था इट इज द वॉल्यूम। तो ये था हमारा फाइनल आइडियल गैस का प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो उसका विथ रिवीजन पूरे स्टेप्स। जब हमने ये आइडियल गैस में प्रेशर कैलकुलेट किया तो उस टाइम हमने यहाँ पे जो कंटेनर का शेप कंसिडर किया था वो था क्यूब। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी शेप कंसिडर करते हो तो उसका फाइनल इक्वेशन कुछ इसी तरीके से आने वाला है 1/3 ऑफ n/v, यानी कि शेप चेंज करने से इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इन पार्टिकल की वेलोसिटीज किसी भी डायरेक्शन में भी चेंज हुए, कोलाइजन भी हुआ, तो फाइनली इस इक्वेशन के ऊपर कुछ भी बेसिकली चेंज नहीं होने वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शेप चेंज हुआ तो ये इक्वेशन चेंज होगा क्या, तो शेप चेंज होने के कारण इस इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले, ये इक्वेशन एज इट इज रहने वाला है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। ये पार्ट जो हमारा सेकंड पोर्शन है फिजिक्स का उसके अंदर फिर से आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज के अंदर आता है। तो रूट मीन स्क्वायर दैट इज स्टैंड फॉर आरएमएस, इसको सिंपली हम आरएमएस स्पीड भी कहते हैं। तो अब देखो रूट निकालना है, किसका रूट निकालना है, मीन, जो भी मीन आएगा उसका रूट निकालना है। लेकिन मीन किसका निकालना है, स्क्वायर, और स्क्वायर किसका करना है, स्पीड का। यानी कि सिंपल देखो कि ये प्रोसेस क्या होता है और ये क्या होता है। इस चैप्टर में ये थोड़ा सा अलग होगा लेकिन हमें देखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो भी वेलोसिटी होगी स्पीड v1 स्क्वायर, वैसे अगर सेकंड वाला होगा v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर। समझो हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे, तीनों का वेलोसिटी हमने लिख दिया और उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। अगर ऐसे n नंबर ऑफ होंगे तो उनको डिवाइड बाय n करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ स्पीड, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया तो हमें मिला मीन। ओके, अब इस मीन का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी आंसर बनेगा वो जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज आरएमएस, वी आरएमएस। तो ये था रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी आरएमएस। वी आरएमएस इक्वल्स टू क्या, जितने भी पार्टिकल्स थे
उनके वेलोसिटी का स्क्वायर ऐड करके उनका मीन निकालना, और जो भी मीन आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कैसे वर्क होता है और कैसे हम VRMS निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेशर था उस प्रेशर का फॉर्मूला है, और प्रेशर का फॉर्मूला हमने अभी देखा 1/3 ऑफ n डिवाइडेड बाय v इंटू mv²। तो ये हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर जो था, यहाँ पे एक वेलोसिटी है और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा RMS। तो आप देखेंगे यहाँ पे v² इक्वल्स टू इक्वेशन बनाएंगे, देयरफॉर वेलोसिटी स्क्वायर v² इक्वल्स टू वेक्टर v² इक्वल्स टू इक्वेशन आ जाएगा थ्राइस ऑफ PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n इंटू m डिवाइडेड बाय n इंटू m। तो यह आ गया v² इक्वल्स टू इक्वेशन। अब इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करते चले जाएंगे। PV तो हमने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में देखा था, PV इक्वल्स टू हम लिख सकते nRT। ओके, सो फॉर n नंबर ऑफ n moles वी हैव 3nRT, T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू डिवाइडेड बाय n इंटू m। अब यहाँ पे जो n था दैट इज द नंबर ऑफ मोल, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स के लिए। हमारे पास नंबर ऑफ मोल के लिए बेसिक फॉर्मूला था n डिवाइडेड बाय Na, n डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से हम n का वैल्यू रख देंगे, सो v² वेक्टर v² इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ n डिवाइडेड बाय Na। ओके, इनटू डिवाइडेशन में जो था उसको एज इट इज लिखेंगे n इंटू m, n इंटू m इंटू nRT एज इट इज, RT एज इट इज। तो यहाँ पे n गेट कैंसिल, सो इक्वेशन बिकम्स 3RT डिवाइडेड बाय Na इंटू m। तो यहाँ पे Na इंटू m क्या होता है? Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस नंबर विच इज कांस्टेंट नंबर एंड m इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। ओके, तो यहाँ से हमें टोटल मास मिलेगा, टोटल जितने भी पार्टिकल्स है दैट इज Na, और एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला टोटल मास। सो इट बिकम्स 3RT डिवाइडेड बाय, इसको रिप्लेस करने के बाद ये आ जाएगा m0 विच इज कॉल्ड एज मोलार मास। सो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT डिवाइडेड बाय m0 एंड फाइनली इसी का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो v इक्वल्स टू तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा v, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा इसे हम कहेंगे VRMS। सो VRMS यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m0। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर RMS स्पीड। तो हमने RMS स्पीड क्या होता है उसको कंप्लीट कर लिया। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, यानी कि जिस तरह से हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था फॉर आइडियल गैस, तो अब हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर और उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसी को कहेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी। तो किस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि किस तरह से हम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास आइडियल गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ n डिवाइडेड बाय v इंटू mv² था इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू n/3 इंटू mv²। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे 2। सो इसको ये वाले फैक्टर mv² को डिवाइड बाय 2 करेंगे और इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2। तो इसको रीअरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू n इंटू हाफ ऑफ mv²। ओके, सिंपली अगर हम देखेंगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो इसको बेसिकली रीअरेंज करने के बाद जो इक्वेशन बना दैट इज PV इक्वल्स टू 2/3 ऑफ n इंटू 1/2 mv²। तो इसमें से हाफ mv² और यहाँ पे जो वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाफ mv² इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ आइडियल गैस। ओके, जो भी हमने मॉलिक्यूल कंसिडर किया था उसका ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है।
सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल का। तो ये था बेसिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी आइडियल गैस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स में इंटरेक्शन नहीं होता, ड्यू टू विच पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों मिला? बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी 0। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो टोटल एनर्जी दैट इज इंटरनल एनर्जी। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, सो इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो इंटरनल एनर्जी, अब सिंगल मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। लेकिन उस कंटेनर के अंदर, उस क्यूबिकल शेप के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n। सो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू n इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, n इंटू हाफ ऑफ वी स्क्वायर। ओके, सो अब इन दोनों को अगर हम रिलेट कर देंगे तो हमें पता चल रहा है कि पीवी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम रिलेट करते तो हमें मिलेगा पीवी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ E। ये वाला होगा हमारा थर्ड इक्वेशन, दैट इज इंटरनल एनर्जी, पीवी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये वाला थर्ड इक्वेशन। अब बेसिकली जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें हमने और एक रिलेशन लाया था फॉर पीवी इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वो इक्वेशन था पीवी इक्वल्स टू n kBT। ओके, पीवी इक्वल्स टू n kBT। तो ये वाला हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन होगा, फोर्थ वाला। अब हम 3 और 4 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू n kBT। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T। तो हमें टेम्परेचर T फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन फॉर टेम्परेचर T बिकम्स, ये पूरा रीअरेंज करने के बाद ये आ जाएगा 3/2 इंटू E। सॉरी, हमें टेम्परेचर का इक्वेशन कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलेगा, हम सिर्फ रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे बिटवीन दिस। तो सिंपली 2/3 ऑफ E, ये n को डिवाइडेशन में ला लिया तो ये n, और यहाँ पे इसको शिफ्ट करने के बाद 3/2 kB इंटू T। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन ला लिया बिटवीन टेम्परेचर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो डिवाइड करने वाले टोटल एनर्जी को, दैट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी पर यूनिट पर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3/2 kB इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे kB कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, तो बचा क्या T, यानी कि E/N, दैट इज द इंटर एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ से आप इंटरनल एनर्जी से टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। सो इट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक मीन्स विच इज ऑन लार्ज स्केल, जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसको कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड E/N, दैट इज द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो ये था पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर सकते हो।